लेकिन जब उद्धव ब्रज में आते हैं तो कन्हैया कहते हैं कि तुम जाओगे, तुमसे बात गोपियां तभी करेगी जबकि मेरा ये पीला वस्त्र तुम्हारे गले में पड़ा हुआ देखेंगे। पीला वस्त्र तुमको पहन करके जाना पड़ेगा, नहीं तो अगर पीला वस्त्र, मेरी कोई निशानी अगर तुमको नहीं दिखाई पड़ी, गोपियों को, राधा जी को प्रतीत नहीं हुआ कोई छवि मेरी, तो वो तुमसे बात तक नहीं करेंगे। इसलिए हे उद्धव, तुम ये मेरा पीला वस्त्र पीतांबर लेकर के जाओ। और जब गए और रथ बढ़ाया, रथ को देखा, गोप सखी सब प्रसन्नित आनंदित हो गए। एक मित्र है जो गरीब है, उसके पास ज्यादा कोई धन नहीं है, सबसे बड़ा गरीब दोस्त मेरे कन्हैया का मधुमंगल है। मधुमंगल कहता है कि वो कन्हैया मुझसे रूठ गया, एक बार उसने मेरी गेंद को उस यमुना में डाल दिया था, मैंने जिद करी तो कालिया नाग को मारने के लिए यमुना में कूद गया, वो मेरी गेंद को लेकर के आया। मेरे एक बार उठने पर उसने मनाने के लिए अथक प्रयास किए। आज वापस मुझे 6 महीने हो गए उससे मिले को, लेकिन आज एक बार भी मुझको याद नहीं किया। अब मैं उसको बात नहीं करूंगा। जिस ओर से उस रथ को आते हुए देखा, मधुमंगल ने उस तरफ पीट करके मधुमंगल बैठ गया। लेकिन जब कन्हैया के रथ को आते हुए देखा और उद्धव के रथ को आते हुए देखा तो सब गोपियां उनसे मिलने के लिए दौड़ी हैं। लेकिन जब रथ कुछ समीप आया, मधुमंगल ने दौड़ लगाई है महाराज, और दौड़ते दौड़ते राधा जी और गोप सखियां और गोप ग्वाल जब नहीं पहुंचे उसके पहले मधुमंगल रथ के पास पहुंच गया। जब मधुमंगल ने देखा कि रथ में कोई और है, मेरा कन्हैया नहीं है, तो निराश हो गया मधुमंगल बेचारा। कहता है कि जिसकी याद में 6 महीने बिता दिए, रथ भी आया, लेकिन पूछा महाराज आप कौन हो? कहा कि मैं कन्हैया का समाचार लेकर के, संदेशा लेकर के आया हूं। 6 महीने के बाद भी आया तो अपने एक सेवक को भेज दिया। उसको निर्मोही की जरा सी भी दया हम लोगों पर नहीं आई। गोपियां कहती हैं, उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव जी से मिलन होता है और गोप ग्वालों से मिलन होता है, उस राह में गोपियों की विरह की तुलना कोई नहीं करते। राधा जी जिस निधिवन में रास रचाते थे, कन्हैया राधा जी वहीं बैठी हैं। गोप ग्वाल रास्ते में जब रथ में देखते हैं कोई और है, निराश हो जाते हैं। पूछा मेरा कन्हैया क्यों नहीं आया? कहा कि कन्हैया नहीं आ सकता है, वो राजा है, अभी कोई मथुरा का राजा नहीं है, इसलिए इसको अभी राजा बनाया है। जब तक कोई नया राजा बन नहीं जाता, जब तक वो मथुरा छोड़ नहीं सकता है, इसलिए वहां से मुझे भेजा है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए समाचार भेजा है, शुभ संदेशा भेजा है। कौन सा शुभ संदेशा? मेरा कन्हैया कब लौट करके आएगा, ऐसा उस संदेशे में लिखा है कि आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, महीने के बाद आएगा, 2 महीने के बाद आएगा, ऐसा कहीं कुछ बताया उसने कन्हैया ने? उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा है कि कन्हैया ने कहा कि मेरे उस प्रेम को भूल जाओ और मुझे याद मत करो। गोपियां कहती हैं, गोप ग्वाल कहते हैं कि उद्धव जी, जिस निर्मोही से हमने मन लगाने से पहले उससे पूछा नहीं, अब उससे मन हटाने से पहले उसकी आज्ञा लेंगे क्या? जब प्रवेश किया और जब प्रवेश किया तो जब देखा कि कहाँ है नंद भवन, गोप ग्वाल कहते हैं ये जो एक नदी बह रही है, एक सरोवर बह रहा है, इसके सहारे सहारे पहुंच जाओ, नंद भवन पहुंच जाओगे। कौन सी नदी है? बोले कोई नदी नहीं है। जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गया, पूरे ब्रजवासी रोते हैं और उन अश्रुओं की धार की यह सरोवर है, जिसमें से बहता हुआ ये अश्रु की धार है, इसके सहारे जाओगे तो नंद भवन पहुंच जाओगे, और आगे पहुंचोगे तो निधिवन पहुंच जाओगे। इस प्रकार गोपियां कहती है, गोप ग्वाल कहते हैं। और जब जा करके नंद रानी से जा करके समाचार कहा कि मुझे किसी प्रकार का बहकावे में लाने की कोशिश मत करना उद्धव, मैंने एक बार विश्वास किया, वो मुझे छोड़ करके चला गया, अब मुझे मेरा विश्वास किसी पे नहीं रहा, मेरा विश्वास सब पे टूट गया है।
अब ये मन कभी भी किसी से विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि एक विश्वासघाती मेरा जो बालक, मेरा घर का बालक, मेरा प्रिय मुझसे विश्वासघात कर गया, मैं किस पे विश्वास करूं। जब उद्धव पहुंचे हैं ज्ञान की पोथी लेकर के, जब उद्धव निधिवन में पहुंचे जहां गोप गोपियां बैठी हैं, राधा जी बैठी हैं, वर्णन आता है भागवत में, एक भ्रमर गीत आता है, कहा कि राधा जी ने उद्धव जी से बात नहीं करी, एक भंवरे को माध्यम बनाया, भंवरे से बात कर रही है राधा जी, और गोप गोपियां कहती हैं कि ये जो भंवर है यह वही छलिया हमारा कन्हैया है। हे भंवरे, तू काला कलूटा है, उसी प्रकार वह कन्हैया भी काला कलूटा था। जिस प्रकार तू किसी पुष्प पर बैठ करके सब कुछ रस चूस करके उड़ जाता है, उसी प्रकार वह कन्हैया हमारे जीवन का रस्म खत्म करके वो वहां से चला गया है। हम तुझसे क्या बात करें। गोपियां कहती हैं, राधा जी कहती हैं, घुंघराले बाल उसके जिसको हम भजती हैं। गोपियां कहती हैं, बड़ा भाव सुंदर सा भंवर गीत है, उसका जो वर्णन है उसको भजन के माध्यम से हम सभी श्रवण करेंगे। घुंघराली लट्टे वाला, पीले पीले पट्टे वाला, घुंघराली लट्टे वाला, पीले पीले पट्टे वाला, नैन कजरारे हैं, बोल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम है।
करके जरा वृंदावन में जाऊं। कहा उन्होंने हंस करके मैं अभी वृंदावन जाऊं। कहा उद्धव ने हंस करके जरा वृंदावन में जाऊं। कहा उद्धव ने हंस करके मैं अभी वृंदावन जाऊं। जरा देखूं कैसा कठिन है अनुराग का बंधन, जरा देखूं कैसा कठिन है अनुराग का ये बंधन। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम